हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, रूल क्या है और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता कहाँ है, क्योंकि हम जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हमें रूल, स्ट्रक्चर सब कुछ बताया जाता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करना है ये हमें नहीं बताया जाता। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस सिचुएशन में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। तो पहली चीज़ है, जब भी हम हैबिट्स के बारे में बात करें, अपनी आदतों को बताते हैं, वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। जैसे राजा रोज़ अखबार पढ़ता है, अब ये क्या है, राजा की हैबिट बता रहा है कि वो रोज़ अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। नेक्स्ट सिचुएशन है फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, यानी कि बार बार होने वाली क्रियाओं या घटनाओं के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं हर साल दिल्ली जाती हूँ, या मैं हर साल ये काम करती हूँ, जो भी आप काम करते हो वो। तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है, हर बार हम वही सेम चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। थर्ड सिचुएशन है फॉर जनरल ट्रूथ, यानी कि जो सामान्य सत्य है, जो सच बात है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो ये क्या है, ये सच बात है, सत्य है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। फोर्थ यूज़ है इसका, किसी को इंस्ट्रक्शन देना या डायरेक्शन देना कि हाँ ये करना है, इसके बाद ये करना है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि कहें कि कोई खाना बनाने की रेसिपी आपको बता रहा है, या कोई कहीं जाने के लिए आपको डायरेक्शंस बता रहा है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। फिफ्थ यूज़ है इसका फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, यानी कि जो पहले से ही तय है। जैसे राजू की माँ हर मंडे को आती है, तो ये क्या है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। या फिर ऐसा कोई प्लान हो जो फिक्स हो कि हम इस तारीख से शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल लगाएंगे। चलिए, अब आपने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहाँ लगाना है, कहाँ पर इसका यूज़ होगा, इससे सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। अब हम रूल के साथ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। रूल इसका सिंपल सा है, पहले हम जान लेते हैं कि इसको पहचान कैसे करें। तो इसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है तो आता ही है, और हम सिचुएशन भी देखेंगे जो भी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। और रूल देखते हैं इसका, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चूज़ करनी है, और उसमें हमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम जान लेते हैं कि एस या ई एस किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है। अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल हैं, तो हमें वर्ब के साथ ना तो एस लगाना है ना ही ई एस। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम आता है, वह हैं, तब हमें एस या ई एस वर्ब के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जिन वर्ब के लास्ट में वोवल्स यानी ए, आई, ओ, यू, ई इन 5 लेटर्स में से कुछ भी लास्ट में आता है, वहाँ पर हमें ई एस लगाना है, बाकी सब में हमें एस का ही यूज़ करना है। एक और सिचुएशन है जिसमें हमें ई एस का यूज़ करना है, जिन वर्ड के लास्ट में डबल एस आए, एक्स आए या एस एच आए या सी एच आए, वहाँ पर भी हमें ई एस का ही प्रयोग करना है। तो चलिए अब हम एग्ज़ाम्पल से इसे समझते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं अखबार पढ़ती हूँ, इसे कहेंगे आई रीड न्यूज़पेपर। मैं के लिए आई, पढ़ने के लिए रीड, और फिर न्यूज़पेपर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है इसलिए हम वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वह किताब लिखता है, इसे कहेंगे ही राइट्स बुक। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए हमने एस लगाया है। नेक्स्ट, मंजू दिल्ली जाती है, इसे कहेंगे मंजू गोज़ टू दिल्ली। क्योंकि गो में लास्ट लेटर वोवल है इसलिए ई एस लगाया है। वह मुझसे रोज़ मिलती है, शी मीट्स मी डेली, शी मीट्स मी डेली। नेक्स्ट, वे अंग्रेज़ी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश।
नेक्स्ट, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल डेली। वी गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, वह आपको पैसे देता है, इसे कहेंगे ही गिव्स यू मनी। ही गिव्स यू मनी। था हमारा सिंपल रूल। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना है, फिर थर्ड पोजीशन पे नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम जान लेते हैं कि डू और डज किसके साथ आएगा। डू आई वी यू दे के साथ और डज ही शी इट नेम के साथ आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। मैं फिल्में नहीं देखता। आई डू नॉट वॉच मूवीज़, क्योंकि आई के साथ डू आएगा इसलिए आई डू नॉट वॉच मूवीज़। डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजेंट भी बोल सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश के लिए। वह खाना नहीं बनाती है। शी डजेंट कुक द फूड। शी डजेंट कुक द फूड। नेक्स्ट, तुम मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो मी। यू डोंट नो मी। नेक्स्ट, हम वहाँ नहीं जाते, इसे कहेंगे वी डोंट गो देयर। वी डोंट गो देयर। नेक्स्ट, वह बाहर नहीं जाती। शी डजेंट गो आउटसाइड। शी डजेंट गो आउटसाइड। नेक्स्ट, रेनू खाना नहीं खाती। रेनू डजन ईट द फूड। रेनू डजन ईट द फूड। हमने नेगेटिव रूल भी सीख लिया है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? क्या आप पत्र लिखते हैं? डू यू राइट अ लेटर? डू यू राइट अ लेटर? नेक्स्ट, क्या वह अंग्रेज़ी सीखती है? डज शी लर्न इंग्लिश? डज शी लर्न इंग्लिश? नेक्स्ट, क्या वह शोर करता है? इसे कहेंगे डज ही मेक्स नॉइज़? डज ही मेक्स अ नॉइज़? नेक्स्ट, क्या वह सोमवार को आता है? इसे कहेंगे डज ही कम ऑन मंडे? डज ही कम ऑन मंडे? इंटेरोगेटिव रूल तो हमने समझ लिया। अब इसी का ही अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, रूल वही रहेगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। क्या सोमवार को बैंक नहीं खुलते? इसे कहेंगे डज द बैंक नॉट ओपन ऑन मंडे? डज द बैंक नॉट ओपन ऑन मंडे? नेक्स्ट, क्या मिन्नी पत्र नहीं लिखती है? डज मिनी नॉट राइट द लेटर? डज मिनी नॉट राइट द लेटर? नेक्स्ट, क्या वे आपको नहीं बुलाती है? इसे कहेंगे डज शी नॉट कॉल यू? डज शी नॉट कॉल यू? नेक्स्ट, क्या आप अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते हैं? डू यू नॉट टीच इंग्लिश? डू यू नॉट टीच इंग्लिश? नेक्स्ट, क्या वह फर्श पर झाड़ू नहीं लगाती है? डज शी नॉट स्वीप द फ्लोर? डज शी नॉट स्वीप द फ्लोर? नेक्स्ट, क्या वह महंगी चीज़ें नहीं खरीदती है? डज शी नॉट परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स? डज शी नॉट परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स? इंटेरोगेटिव रूल तो हमने सीख लिए। अब हम सीखेंगे डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली के वर्ड क्या होते हैं वो आपके सामने है, जैसे जिसमें WH से वर्ड शुरू हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, वूम, इस तरीके से। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह क्या लाती है? व्हाट डज शी ब्रिंग? What does she bring? वह उसे क्यों मारता है? Why does he beat him? Why does he beat him? Next, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? How do I go there? How do I go there? Next, आपको क्या लगता है? इसे कहेंगे What do you think? What do you think? Next, वह कब आता है? When does he come? When does he come? नेक्स्ट रूल है हमारा WH फैमिली का ही नेगेटिव, यानी कि डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव रूल, जो कि बिल्कुल सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। चलिए एग्जाम्पल, आप समाचार क्यों नहीं देखते? इसे कहेंगे वाई डू यू नॉट वॉच न्यूज़? इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू वॉच न्यूज़। डू नॉट को साथ में डोंट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तुम रात को क्यों नहीं सोते? इसे कहेंगे वाई डोंट यू स्लीप इन नाइट? वाई डोंट यू स्लीप इन नाइट? नेक्स्ट, वह मेरी मदद क्यों नहीं करती? वाई डज शी नॉट हेल्प मी? वाई डज शी नॉट हेल्प मी? नेक्स्ट, वह ऑफिस क्यों नहीं जाता? इसे कह सकते हैं वाई डजंट ही गो टू ऑफिस या वाई डज ही नॉट गो टू